वंदे मातरम साथियों। एडु सारथी के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं कुछ फ्री रिसोर्सेस शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होंगे यदि आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो। इस वीडियो में आपको मैं ऐसी 6 फ्री वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूं, जो आपकी तैयारी में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी वेबसाइट है वो है हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI। इस पे हम जैसे ही जाएंगे तो ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। मेरे अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो ये मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वेबसाइट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वेबसाइट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ना केवल NTA नेट की बात करूं, आप गेट की या बैंकिंग की या SSC की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। देखिए इस पे आप लोगों को क्या करना है, ये इंटरफेस आपको दिख रहा है, इसमें एक कैरियर डेवलपमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ये इंटरफेस सामने आएगा और इसमें आपको दिखेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्वेश्चन पेपर्स। मैं इस पूरी वेबसाइट के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जो वेबसाइट है वो ना केवल यूजीसी नेट के लिए बाकी बहुत ही सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे यूजीसी नेट के बारे में। तो यदि आप यूजीसी नेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए मेरा मानना ये है कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो उसका प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे हम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं हमको उसका एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि एग्जामिनर किस सोच से क्वेश्चन बनाता है, कहाँ कहाँ से बनाता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनाता है, उन सभी चीज़ों का एक आइडिया हो जाता है। तो जैसे हम पेपर 1 की बात करें तो ये जनरल पेपर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जून 2009 से लेकर दिसंबर 2023 तक के पेपर्स आपको यहाँ मिलेंगे। इनमें से मैं क्लिक करता हूँ एक पेपर पे, तो देखिए 2023 पे मैंने क्लिक किया तो जो अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे वो सभी आ गए मेरे सामने। मैं 6 दिसंबर वाले पेपर को खोलता हूँ तो देख सकते हैं आप पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इस पे जाकर पूरा पेपर को देख सकते हैं और जिससे आपको पेपर का पैटर्न समझ में आएगा। ना केवल फर्स्ट पेपर के लिए, अगर हमको हमारे सेकंड पेपर में जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस का अगर बात करूँ तो मैंने कंप्यूटर साइंस ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2009 से लेके 2023 तक के सारे हमको पेपर्स मिल जाएंगे। 2023 वाले पेपर पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 2023 में जो पेपर आया था वो पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए ये वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस वेबसाइट के और भी बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं जब इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को बताऊंगा। कई कोचिंग्स ऐसी होती हैं जो केवल ये प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए ही बच्चों से कुछ चार्ज ले लेती है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी वेबसाइट की। तो दूसरी वेबसाइट हमारी NTA की स्वयं की वेबसाइट है। देखिए NTA जो है हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये खुद ही हमारा पेपर डिजाइन करता है, ये हमारा खुद ही यूजीसी नेट का पेपर बनाता है। तो इसका जो मॉक टेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमारा बिल्कुल पूरा एग्जाम जो होने वाला है उससे रिलेटेड होता है। तो देखिए हम मॉक टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम जाके हमारा यूजीसी नेट सिलेक्ट कर लेते हैं और पेपर आपको जो भी देना है। देखिए यहाँ पर आपको 2018 से आगे के सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे मुझे कोई सा भी पेपर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें आपको फर्स्ट पेपर का भी मिलेगा और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो भी मिलेगा। मैंने कंप्यूटर साइंस का पेपर सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। ऐसा आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का इंटरफेस दिखेगा, इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, सीधे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये इंटरफेस अगर आप लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम कभी दिया होगा तो ये इंटरफेस सेम वैसा ही है जो हमारा
एग्ज़ाम में होता है, मेन एग्ज़ाम में होता है। ये चेक बॉक्स पे टिक करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो देखिए ये हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे टाइम चल रहा है, ये केवल पेपर 2 के लिए है, तो इसमें 2 घंटे दिखा रहा है ना? अब इसमें पूरा का पूरा सिस्टम सेम वैसा ही होगा जैसा हमारा मेन एग्जाम में होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। आप किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे। ऐसा आप लोग अपने सब्जेक्ट का भी पेपर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो पेपर 1 होता है हमारा, उसका मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। सेम इंटरफेस है, यहाँ से हमने टिक किया, प्रोसीड किया। देखिए यहाँ पर मेरे को 50 क्वेश्चन दिख रहे हैं और ये 50 क्वेश्चन वही होंगे जो हमारे फर्स्ट पेपर के हैं। ठीक है, हम जाकर अपना टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। अब चूंकि एनटीए ही पेपर बनाने वाला है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो एक वही पैटर्न पे होंगे जो हमारे एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर एनटीए की वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट हमको देने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब जो तीसरी वेबसाइट की मैं बात करूंगा वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट। इसका यूआरएल यहाँ पर है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप इसको थोड़ी देर अगर हम देखते रहें तो जो भी लेटेस्ट हैपनिंग्स हो रही है हमारी एजुकेशन की फील्ड में या हायर एजुकेशन की फील्ड में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखती जाएंगी। जो जो करंट हैपनिंग्स हो रही है, जैसे ये जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया है। और आगे बढ़े तो प्रशस्त नाम की कोई स्कीम है और टोबैको फ्री यूथ कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके बारे में आ गया है यहाँ पे। और आगे बढ़े जो हमारे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की स्कीम चल रही है। तो जो भी लेटेस्ट हमारा हो रहा है हमारे एजुकेशन की फील्ड में या हायर एजुकेशन की फील्ड में या स्कूल डिपार्टमेंट, दोनों ही में यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्कूल डिपार्टमेंट का भी है और हायर एजुकेशन का भी है। तो उन सबसे रिलेटेड हमको जो हैपनिंग्स है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। कई सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट चलाती है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, उनके बारे में भी हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो आप इस पे स्क्रॉल कर सकते हैं, है ना। जैसे फिट इंडिया है या एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली स्कीम है। तो ये सारी स्कीम्स के जो क्वेश्चन है वो हमारे पेपर 1 में आते हैं। कहाँ आते हैं वो मैं बताता हूँ अभी आपको, है ना। एक चौथी वेबसाइट और देख लें हम। उसके बाद हम आते हैं हमारी 4th वेबसाइट पे, जो कि है यूजीसी की वेबसाइट। तो यूजीसी की वेबसाइट पे भी हम देखें तो हमको बहुत सारी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की एजुकेशन से रिलेटेड, जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में हमको जानने को मिलता है। इस पे भी जाकर आप, जैसे ये ई गवर्नेंस है, ये अलग अलग पोर्टल्स हैं, तो किस पोर्टल का क्या काम है, ये सारी जानकारी। ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं कि AISHE क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो क्या है, एनटीए क्या है, और अलग अलग जो पोर्टल्स हैं, डिजिटल पोर्टल्स हैं, स्वयं पोर्टल्स क्या है, ये सारे पोर्टल्स की जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हमारा 4th रिसोर्स हो गया। अब मैं बात करूंगा अभी जो मैंने 3rd रिसोर्स और 4th रिसोर्स की बात करी। तो हमारा जो सिलेबस होता है, तो देखिए ये हमारे पेपर 1 का सिलेबस है। तो इसमें जो हमारी 10th यूनिट है, तो जो मैंने आपको स्कीम वाली बात बताई है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम वाली यूनिट में भी आएगा, है ना। उसके बाद जो हमारी आईसीटी वाली यूनिट है, इसमें भी आईसीटी और गवर्नेंस, डिजिटल इनिशिएटिव्स जो अभी हमने वहां पढ़ा था, तो वो भी इसके अंदर आएगा। इसी के साथ जो हमारी पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें भी आप देख सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स में जो स्वयं है, स्वयं प्रभा है, MOOCs है, तो वो भी कहीं ना कहीं आ रहा है। मतलब जो हमने वेबसाइट्स की बात करी है वो कहीं ना कहीं हमारे 3 यूनिट्स में वो कवर हो रहा है, तो इसलिए उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। अब बात करते हैं हमारी अगली 5वीं वेबसाइट की। तो ये है हमारी EPG पाठशाला। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट कॉर्नर का ऑप्शन मिलेगा। इस स्टूडेंट कॉर्नर के ऑप्शन पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट दिखेगी। इसमें आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें। जैसे सपोज करें मैं कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करता हूँ। अब कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर साइंस के कौन से पेपर के बारे में आप पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे मैं सपोज करें मैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ। अब डेटा स्ट्रक्चर में आप कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, सपोज करिए मैं स्टैक के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको क्या होगा,
जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और नोट्स तो आप पढ़ सकते हैं, साथ में यहाँ पर एक सेल्फ लर्निंग का ऑप्शन आएगा। तो सेल्फ लर्निंग का ऑप्शन में आपको इसी का वीडियो भी मिल जाएगा। मतलब जो हमारे आईआईटी के प्रोफेसर्स होते हैं उनके स्पेशल लेक्चर्स होते हैं, तो आप चाहें तो उनसे पढ़ सकते हैं, या आप खुद भी अगर पढ़ना चाहें तो ये नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके टॉपिक्स आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो जो रिसोर्सेज, अगर आपको कहीं बुक वगैरह नहीं मिल रही है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो इधर उधर परेशान होने की जगह हम यहाँ पर इस वेबसाइट पर आकर फ्री में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब आखिरी वेबसाइट की बात करते हैं। हमारी आखिरी वेबसाइट जो है वो है ई ज्ञान कोश। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिख रहा है। इसमें जैसे SLM करके आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखेंगे। जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो लेवल मिलेंगे आपको। जैसे सपोज करिए मैंने मास्टर डिग्री का ऑप्शन सिलेक्ट किया और करेंट पे क्लिक करता हूँ तो MCA आ गया। अब मतलब MCA का जो भी पेपर है, सेमेस्टर वाइज जो भी पेपर है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो किसी दूसरे सेमेस्टर में हो। थोड़ा सा सर्च करें तो आपको क्या होगा, उस पेपर के नोट्स मिल जाएंगे, है ना। जैसे सपोज करिए मेरे को यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नोट्स चाहिए, तो यूनिट वाइज यहाँ पे क्या होगा, नोट्स मिल जाएंगे। इस पर व्यू पे मैं ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे को क्या हो गया, इसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको मैं पढ़ सकता हूँ। और साथ में इसमें एक और अच्छी चीज़ होती है कि लास्ट में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी तैयारी के लिए। हमको नोट्स भी मिल रहा है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल रहा है। तो ऐसा हर सब्जेक्ट के लिए आप जाकर अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड नोट्स ई ज्ञान कोश पर जाकर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ फ्री रिसोर्सेज बताए हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं आप अपने नेट की तैयारी के लिए। आई होप आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, और अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आने वाले वीडियोस में भी मिलते रहे। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।